पीएच स्केल या पीएच पैमाने के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, इसको मार्क करेंगे। 2024 में ये आपको पूछ सकता है। 2023 और 24 का नया सिलेबस जो आप लोगों का एनसीईआरटी का हुआ है, चेंज हुआ है, उसके हिसाब से आपके जो सिलेबस में है वो चीजें हैं। तो पीएच स्केल यहाँ पे आप देख रहे हो पीएच, पी स्मॉल रहेगा, एच कैपिटल, एस थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इस तरह से। तो पीएच स्केल या ये हिंदी में बोलेंगे स्केल को पैमाना, तो पीएच स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ये जो पीएच स्केल या पैमाना है ये कोई यंत्र नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। जैसे मान लो ये एक स्केल होता है जिसको अपन लंबाई या दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं। छोटा स्केल 5 सेंटीमीटर का है, एक बड़ा स्केल भी इसका आता है जो 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर का होता है। तो ऐसा कोई स्केल है, जैसे मान लीजिए कोई थर्मामीटर होता है, जैसे थर्मामीटर आप लोगों ने देखा है, थर्मामीटर तापमापी इसको बोलते हैं। ऐसा एक भौतिक कोई स्केल यानी कोई पैमाना या कोई यंत्र नहीं होता है जो पीएच स्केल है, वो एक मापदंड है, बस पैमाना मात्र है। ये क्या होता है ये समझेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना, एक स्केल विकसित किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता, मतलब उसमें H+ आयन कितने हैं, ज्यादा है, कम है, वो पतला है, गाढ़ा है, कितनी उपस्थिति है, उसकी सांद्रता को जानने के लिए एक पैमाना बनाया गया, स्केल बनाया गया, एक मापदंड बनाया गया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी, ये जो पीएच है उसमें पी का क्या मतलब होता है, तो पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश। इसको पोटेंज नहीं पढ़ेंगे, POTENZ, पोटेंज नहीं पढ़ेंगे, इसको पुषांश पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक जर्मन शब्द है। तो इसको जर्मन शब्द में पोटेंज नहीं पढ़ेंगे। यदि आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पोटेंज पढ़ेंगे, पर ये जर्मन शब्द है, इसको पुषांश बोलते हैं, पोटेंज नहीं बोलते। लिखा है हिंदी में पुषांश, ठीक है, पोटेंज यानी कि पुषांश, ठीक है। पोटेंज इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, पर ये इंग्लिश शब्द नहीं है, जर्मन शब्द है, इसको पुषांश पढ़ते हैं। जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ है शक्ति, ठीक है। जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है शक्ति। और यदि इसको पीएच को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पीएच का अंग्रेजी में पावर ऑफ हाइड्रोजन, P फॉर पावर और H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे हाइड्रोजन आयन की शक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे इस बात को समझेंगे आप। एक अच्छी चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है PA, पोटेंज है, POTENZ, पोटेंज। ये तो इंग्लिश शब्द है, इसको पुषांश कैसे पढ़ेंगे, तो ये एक्चुअली जर्मन शब्द है, आप समझना। पर आपको लग रहा होगा यहाँ पे अल्फाबेट दिए हैं, A से लेकर Z तक के बीच के अल्फाबेट है, POTENZ, A से लेकर Z तक। और A से लेकर Z तक जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेट्स होते हैं, इसलिए अंग्रेजी है। तो ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये जर्मन शब्द है। अंग्रेजी होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जर्मन शब्द है, ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। माना कि जो अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 यूज होते हैं उसी में से यहाँ पर यूज हुए हैं POTENG, पर ये जर्मन शब्द है, इंग्लिश शब्द नहीं है। सेम उसी तरह से जैसे आप समझना, हिंदी भाषा में हम किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ हिंदी भाषा में हमारा, ठीक है, हमारा, हिंदी भाषा में हमने कोई शब्द बोला हमारा, उसी को मैं यदि बोलूँ मराठी में, मराठी भाषा है, एक अलग भाषा लैंग्वेज है, उसमें हमचा बोला जाता है, हमचा, ठीक है। हमारा को क्या बोलते हैं, हमचा। हिंदी में जिस शब्द को हमारा कहा जाता है उसी को मराठी में हमचा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा शब्द हमने इस्तेमाल किया, लिखा है, उसमें अंग्रेजी के वही अ से लेकर ज्ञानी तक जो 52 अक्षर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। ह, म उसमें आ की मात्रा, र उसमें आ की मात्रा, तो अ से लेकर ज्ञानी तक के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उन्हीं अ से ज्ञानी तक के हिंदी वर्णमाला का के अक्षरों का शब्द इस्तेमाल यहाँ पर भी हुआ है। देखो ह, म और च में आ की मात्रा, चा, हमचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों शब्द हैं ये हिंदी वर्णमाला जो है उसके अक्षरों से बने हैं, परंतु हमारा जो है वो हिंदी भाषा है और हमचा जो है मराठी भाषा है। सेम इसी प्रकार से, सेम इसी तरह से जो यहाँ पे शब्द आप देख रहे हो वो A से Z तक जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी के अल्फाबेट है 26, ठीक है, A से Z तक, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पोटेंज के लिए किया गया है। परंतु ये भाषा जो है वो जर्मन है, ना कि अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको आप पोटेंज पढ़ेंगे, पर इसको हमको पुषांश पढ़ना होता है क्योंकि जर्मन शब्द है, और इसका हिंदी होता है शक्ति। अंग्रेजी में यदि पीएच का पूरा नाम आपको लिखना है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ठीक है। इस तरह से इस बात को समझेंगे। मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
जो अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक या अ से लेकर यानी तक हिंदी अल्फाबेट्स वर्णमाला है, वो एक से अधिक भाषाओं में प्रयोग की जाती है। अ से लेकर यानी तक केवल हिंदी में नहीं, ये तमिल में, मराठी में या अन्य भाषाओं में। उसी प्रकार से ए से लेकर जेड तक केवल अंग्रेजी भाषा नहीं होती, जर्मन, फ्रेंच, ये जो अन्य भाषाएं होती इनमें भी उन्हीं अल्फाबेट्स का प्रयोग होता है, पर लिखने और बोलने का तरीका और जो भाषा होती है उनकी वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि पीएच जो है वो क्या होता है, किसी भी विलियन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता, यानी कितने उसमें H+ आयन है, इसको जानने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पीएच स्केल। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अम्ल, उदासीन और क्षारक। अम्ल, उदासीन और क्षारक, तो अम्ल बीच में उदासीन और क्षारक, और यहाँ पे पीएच स्केल जो है पैमाना है उसको आप देख रहे हैं। ये भौतिक रूप से नहीं होता है, ठीक है, परंतु ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे जो 0 मान है, 0 से लेकर के 14 तक इसमें अधिकतम अंक जो होते हैं, पाठ्यांक होते हैं, वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है। इसको 3 भागों में, अपन 2 भागों में भी बांट लिया गया है, 0 से 7 तक और 7 से 14 तक। 0 से 7 के बीच में जिन विलियनों का पीएच मान आता है, पीएच मतलब हाइड्रोजन ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिन विलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में आता है वो अम्ल होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हो आप, H+ आयन देते हैं, मतलब वो अम्ल होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है वो होता है OH- आयन, बोले तो वो होता है क्षारक। जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में वो क्षारक, और जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में वो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसको हमने और भी जो 0 से 7 के बीच में मध्य मान ले लिया, 0 से 7 के बीच का मान जो है 3.5, 3.5, और 7 से 14 के बीच में 10.5 वाला मान भी ले लिया है। इसको इसलिए लिया हुआ है, 0 से 3.5 के बीच जिस विलियन का पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 के बीच जिस विलियन का पीएच मान होगा वो दुर्बल अम्ल, 7 से 10.5 के बीच में जिस विलियन का पीएच मान होगा वो दुर्बल क्षारक, और 10.5 से 14 के बीच जिसका पीएच मान होगा वो प्रबल क्षारक में आता है, प्रबल क्षारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं तीर का चिन्ह इधर गया हुआ है, देखो ये तीर का चिन्ह इधर गया हुआ है। तो यदि आप 7 से 0 की तरफ जाते हैं पीएच मान में, तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, मतलब जैसे जैसे मतलब 7 से 0 की हो जाएंगे, मतलब जितना कम पीएच मान रहेगा उस विलियन की अम्लीय प्रकृति उतनी ज्यादा रहेगी, और 7 से 14 की हो जाने पर क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप 7 से इधर चलने पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। मतलब यदि कोई विलियन है जिसका पीएच मान लीजिए 1 है, और यदि एक और विलियन है जिसका पीएच मान लीजिए 6 है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो इसका पीएच मान 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से इसके, मतलब ये ज्यादा प्रबल अम्ल होगा और ये दुर्बल अम्ल होगा। उसी प्रकार से क्षार में भी होता है। यदि कोई क्षार का पीएच मान लीजिए यहाँ पे 8 है, और कोई किसी क्षार का पीएच मान 14 है या मान लीजिए 13 है, तो यहाँ पे ये प्रबल क्षारकी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन जो आयन है इसमें बहुत कम मात्रा में होंगे ही नहीं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे जो है थोड़ी सी मात्रा में होंगे। ठीक है, या अपन ऐसा बोले इसको OH- में लिखें तो OH- यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होंगे, सांद्रता बहुत कम होगी, और यहाँ पर OH ये 13 है, यहाँ पे OH- की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल और क्षार को अपन पहचानते हैं, और उनका ये पीएच मान है, पीएच स्केल है। ऐसा कोई स्केल होता नहीं है भौतिक रूप से, ये सब ऐसा मापदंड है, मानते हैं, ये ऐसे बना लिया गया है कि यदि पीएच मान इसके बीच में है तो अम्ल होगा, क्षार होगा। और यदि जिसका पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखेंगे, जिसका पीएच मान 7 है, केवल 7 ना, 7 से ना ही कम है, 7 से ना ही ज्यादा, यदि केवल 7 है तो वो होता है उदासीन प्रकृति का, मतलब वो होते हैं लवण। तो जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच है वो अम्ल, जिसका पीएच मान 7 है वो लवण यानी उदासीन प्रकृति, और 7 से 14 के बीच में तो क्षारक होता है। जितना कम पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल होगा, जितना ज्यादा पीएच मान होगा वो प्रबल क्षारक होगा। प्रबल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, प्रबल क्षार में OH- आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से ये पीएच स्केल होता है।